जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों। दोस्तों जैसा ही आप लोगों को पता है कि हमने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम आपको फिजिक्स और इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों आई एम आल्सो सेलेक्टेड 2 times इन इंडियन नेवी एंड 2 times इन इंडियन एयरफोर्स। ओके, सो दोस्तों हियर आई विल गिव द क्लासेज ऑफ फिजिक्स। हियर आई विल नॉट टीच यू फिजिक्स, हियर आई विल मेक यू फील द फिजिक्स। यानी यहाँ पर आपको फिजिक्स सिखाई नहीं जाएगी, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली फिजिक्स को फील करवाया जाएगा। ये दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को कि दोस्तों अगर आप लोगों ने ये जो हमारे जो वीडियोज़ अगर इनको फॉलो कर लिया तो दोस्तों आपका डेफिनेटली फिजिक्स के आई एम नॉट सेइंग कि आपका फिजिक्स के अंदर 25 में से 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बट आई एम सेइंग आई एम डेम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गेट 21, 22, 23 ऑलमोस्ट। ओके, सो दोस्तों इट मीन्स कि आप लोग 20 प्लस नंबर यू विल डेफिनेटली अचीव। सो दोस्तों फॉर दिस, क्योंकि दोस्तों देखो सबसे पहले अगर मैं थोड़ी इस बारे में बताऊं कि दोस्तों देखो जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट दोस्तों क्या उन्होंने कभी एयरफोर्स का एग्जाम दिया है? क्या दोस्तों उन्हें पता है कि एयरफोर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो दोस्तों ये क्लासेज आप लोगों की दोस्तों ये क्लासेज एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईसीजी, इवन दोस्तों जो बीएसएफ आरओआरएम का अंदर जो फिजिक्स आती है 80 नंबर की, दोस्तों उन सभी के लिए ये क्लासेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सभी को पता है कि बीएसएफ का पेपर अभी आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर बीएसएफ के लिए कोई नहीं पढ़ा रहा है फिजिक्स। तो दोस्तों आपको पता है बीएसएफ के अंदर दोस्तों फिजिक्स का वेटेज 80 नंबर है दोस्तों, यानी 80 नंबर फिजिक्स का वेटेज है दोस्तों। कितना ज़्यादा वेटेज है दोस्तों। तो दोस्तों इतना कहूँगा कि अगर आपने हमारी इन वीडियोज़ को फॉलो कर लिया तो दोस्तों 100% डेम श्योर आई एम सेइंग कि आप लोग आराम से अपना फिजिक्स का पेपर निकालोगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हम दोस्तों इसका पहला पार्ट आपको हमारा पहला पार्ट अपलोड हो चुका है दोस्तों, उसे जाकर आपको देखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 2 है और हमारा चैप्टर है चार्ज, क्योंकि हमारा 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर होता है, उसका एक फर्स्ट पार्ट हमने बना दिया और सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर मैं आपको केवल क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पर फिजिक्स आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा, यानी कि हर एक टॉपिक से। जैसे कूलाम का नियम, तो दोस्तों कूलाम के नियम में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये हमारा बोर्ड का एग्जाम नहीं है यार, यू टू जस्ट अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि दोस्तों मैंने एग्जाम दिया एयरफोर्स का, मैंने नेवी का एग्जाम निकाला है, मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, मैंने आईसीजी का एग्जाम दिया है। तो दोस्तों मुझे पता है कि वहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों वही टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों चलिए आप दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी करना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आपको कैसी हमारी क्लास लगी, और दोस्तों ताकि हम आगे से मोटिवेट हो सकें। तो दोस्तों देखो अगर हम बात करेंगे अपना आवेश, दोस्तों आवेश के लिए हमने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया कि आवेश कहाँ तक, मतलब आवेश क्या होता है। दोस्तों हमारा जो लास्ट चैप्टर था, मतलब जो लास्ट हेडिंग वो थी कि किसी अनावेशित, मतलब किसी अनावेशित वस्तु, मतलब कि किसी आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को आकर्षित करना। मतलब आपको पता है कि किसी आवेशित वस्तु आवेशित को तो आकर्षित करेगी, साथ साथ वो आवेशित वस्तु किस प्रकार अनावेशित वस्तु को आवेशित करेगी। तो दोस्तों वो चीज़ हमें लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दिया। तो दोस्तों आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करें यहाँ से दोस्तों जो हमारा अगला हेडिंग वो है विद्युतीकरण का परीक्षण। विद्युतीकरण मतलब क्या होता है? विद्युतीकरण अरे व्हाट इज विद्युतीकरण? विद्युतीकरण का मतलब होता है कि दोस्तों देखो इसके अंदर आप एग्जाम के अंदर कैसे आपका आएगा दोस्तों कि विद्युतीकरण का परीक्षण किस लिए किया जाता है। उसके अंदर ऑप्शन में होगा कि जैसे कि आवेश का पता लगाने के लिए, पॉजिटिव आवेश का पता लगाने नेगेटिव। तो दोस्तों बेसिकली तो कि यहाँ पर विद्युतीकरण का परीक्षण वो किया जाता है आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। मतलब आप में, यानी अगर मैं अपनी बात करूँ कि दोस्तों मेरे में कितना आवेश है, आप लोगों में कितना आवेश है, यानी कि आपका नाम जैसे कि आपका नाम महेश है तो महेश में कितना आवेश है, जो ये पेन है, जो ये मार्कर है इसमें कितना आवेश है, जो ये माइक है इसमें कितना आवेश है। मतलब हर एक चीज में आवेश का पता लगाने के लिए विद्युतीकरण का उपयोग किया जाता है। इसका आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि दोस्तों देखो आपको इससे पता होगा कि जैसे कि किसी आवेश किसी वस्तु में जिस विधि द्वारा पता लगाया जाता है उसी तो कहा जाता है विद्युतीकरण। मेरे बात को ध्यान से सुनो दोस्तों, जिस विधि द्वारा किसी वस्तु में आवेश का पता लगाया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इट डज नॉट मैटर कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ भी है, बट जिस विधि द्वारा पता लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड विद्युतीकरण। ओके, और दोस्तों किस उपकरण द्वारा पता लगाया, दोस्तों ये फोर्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका है या फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि किस उपकरण द्वारा, यानी कि किस उपकरण द्वारा किसी वस्तु में पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश का पता लगाया जाता है, तो उसका नाम होता है अपना विद्युत। दोस्तों ये है जो ये डायग्राम आप लोगों के सामने, दोस्तों इसके अंदर क्या है, तो ये जो अपना डायग्राम इसके अंदर बेसिकली दोस्तों जो ये एक जार है कांच का जार। दोस्तों ये मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों इससे क्वेश्चन वो नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों देखिए ये कांच का जार है, इसके अंदर ये यहाँ पर ये लगा हुआ कॉर्क, जिसे हम मतलब कि जैसे कि ये होता है ना फॉर्म, इसे आप आराम से मान सकते हो, ठीक है, कॉर्क है। इसके बाद दोस्तों ये से प्रश्न है कि विद्युतीकरण के परीक्षण के अंदर जो प्रयोग होने वाली छड़ होती है वो किससी होती है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इससे कि दोस्तों कि विद्युतीकरण के अंदर प्रयोग होने वाली छड़ है वो कैसी होती है। विद्युतीकरण के अंदर प्रयोग होने वाली छड़ चालक छड़ होती है, यानी कि चालक छड़ होगी, चाहे वो कॉपर की हो, चाहे वो सिल्वर की कैसी भी हो, चाहे वो लोहे की हो, दैट इज कंडक्टर।
ओके तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पर जो ये धात्विक चूड़ी होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो लगी धात्विक चूड़ी होती है ये भी आल्सो इट इज आल्सो ए कंडक्टर, ठीक, क्योंकि दोस्तों इसका नाम है धात्विक मतलब धातु। तो दोस्तों आपको पता है कि जो धातु जो मेटल्स होते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। ओके उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके पास यहाँ पर दोस्तों जैसे कि अपना एक जार है, इसके पास दोस्तों यहाँ पर हम एक किसी चालक छड़ को यानी जिसके ऊपर आवेश हो यानी जिसके आवेश को पता लगाना यानी कि जैसे दोस्तों अगर मैं अगर बात करूँ जो ये मार्कर है, ठीक है, और दोस्तों अगर ये मार्कर है तो मुझे ये पता लगाना है कि इस मार्कर के अंदर कितना चार्ज है, किस चीज में पॉजिटिव है नेगेटिव कैसा चार्ज है। तो दोस्तों मैं इस मार्कर को इसके पास लेके जाऊंगा, ठीक है, तो अगर मैं इस मार्कर को इसके पास लेके जाऊंगा तो दोस्तों इस मार्कर के ऊपर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है वो दोस्तों इसके ऊपर आ जाएंगे, धात्विक जो चूड़ी इसके ऊपर आएंगे। उसके बाद होते होते दोस्तों ये इसके बाद इसके आएंगे जो ये छड़ है चालक छड़ इसके ऊपर आएंगे, और इसके होते हुए दोस्तों ये यहाँ से जो ये यहाँ पर लगी हुई दो पन्नियां हैं इससे हम बोलते हैं स्वर्ण पन्नी, स्वर्ण पट्टिका बोलते हैं, यानी कि ये इट इज मेड ऑफ गोल्डन। ओके इट इज मेड ऑफ गोल्डन। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ तक अगर इस पर आवेश था तो दोस्तों ये आवेश यहाँ तक था तो दोस्तों ये इसके ऊपर था। जैसे ही आवेश स्वर्ण पट्टिका के ऊपर आया, जैसे दोस्तों ये आवेश स्वर्ण पट्टिका के ऊपर आया तो दोस्तों समान आवेश है। ओके क्योंकि समान इसे क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर एक समान आवेश होगा, इसमें ऐसा तो है नहीं कि इस पर कुछ प्रोटॉन होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं दोस्तों इसके ऊपर एकदम समान आवेश होगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आवेश आया, जैसे इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव आवेश था तो दोस्तों इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो दोस्तों इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। इस जो ये पूरा डायग्राम इसे समझाने का मेरा मतलब कितना था, मेरा मतलब यही था, मेरा आपको क्या समझाना था कि आप लोगों को ये समझ में आया कि विद्युतीकरण का परीक्षण करने वाले यंत्र में जो धात्विक छड़ होती है या फिर जो चालक छड़ होती है वो किसकी बनी होती है, वो हमारे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका मेन मकसद था कि दोस्तों आपका ये बताना कि जो किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाए, वो दैट इज कॉल्ड विद्युतीकरण परीक्षण, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं कि उसके बाद अपने आवेश का क्वांटिटी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एमआर के अंदर बहुत बार आ चुका है दोस्तों। अगर आप लोग आईसीजी और एमआर का फॉर्म अगर आप लोगों ने फिलअप करवाया है तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आ चुका कि आवेश का क्वांटीकरण किसने किया। आवेश का क्वांटीकरण आप लोगों को पता है जैसे आवेश क्वांटा होता है, जैसे आवेश के अंदर कुछ क्यूब्राम एनी वाला जो ये फॉर्मूला दोस्तों ये किसने निकाला, तो दोस्तों क्यूब्राम एनी वाला ये फॉर्मूला भी ये निकाला मिलिकन का तो तेल बूंद प्रयोग होता है उसके द्वारा मिलिकन ने इसे पता किया। तो दोस्तों इससे भी एक नॉर्मल क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि आवेश का क्वांटीकरण किसने किया, ठीक है। तो इट इज बाई दोस्तों जो इसका नाम था रोबोट ए मिलिकन जिसने अपने तेल बूंद प्रयोग के साथ इसका पता लगाया। उसके बाद अगर मैं बात दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था उस पर आधारित है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको न केवल पढ़ाऊंगा बट दोस्तों प्रैक्टिकली आप लोगों को हर एक क्वेश्चन यानी कि हर एक चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि किसी वस्तु के ऊपर अगर किसी वस्तु के ऊपर अगर हमें 10 की पावर माइनस का 7 अगर इलेक्ट्रॉन आवेश लेके आना है तो उससे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़े। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों उस पर इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर नेगेटिव आवेश है, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है दोस्तों 10 की पावर माइनस का 7 ये क्या है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालिए दोस्तों। ये अपना क्वेश्चन क्या है, क्या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन मतलब कि किसी सिक्के पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे उस पर 10 की पावर माइनस का 7 आवेश होता है। तो दोस्तों इसका वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ओके सो दोस्तों इसका आंसर आपको बताते हैं। जैसे आपको पता है कि क्यू बराबर एन वाला एक फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है। तो इसके अंदर जो 10 की पावर माइनस का 7 ये क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि दोस्तों कि सर जो 10 की पावर माइनस का 7 है ये क्या हो सकता है, तो इट इज क्यू, हमारा क्यू है 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस का 7 बराबर एन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश आप सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। इसको दोस्तों देखो दोस्तों इसको कैसे हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो एन बराबर 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 और 10 टू द पावर माइनस का 7। तो दोस्तों ये इसका लास्ट जो फाइनली आंसर होगा। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि इसका एग्जैक्ट क्या वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप अगर कमेंट करोगे तो दोस्तों मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा कि आपका कितना आंसर सही है या फिर कितना गलत है। उसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिस भी टीचर से दोस्तों मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को ये बात कर रहा हूँ, आप जिस भी जहाँ से पढ़ते हो, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो ऑनलाइन पढ़ते हो किसी से भी पढ़ते हो तो दोस्तों इसका आंसर मेरे पास लेके आना। क्या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन से भी कम आवेश हो सकता है? आई वॉन्ट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन से भी कम आवेश हो सकता है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप जिससे पढ़ते हो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी से भी पढ़ते हो, इसका क्वेश्चन अगर आपका इसका आंसर अगर आपको पता है दोस्तों, आपका फिजिक्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आई कैन से यानी कि क्या है, क्या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन से भी कम आवेश हो सकता है? आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट क्लास। ओके तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके उसके बाद जो अपना ये क्वेश्चन आपका हो चुका है उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम के अंदर कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, एक कप जल, मतलब एक कप जल है, उसके अंदर हमें पदार्थ की जो मात्रा है, यानी कि द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, क्या है दोस्तों, यानी दोस्तों देखिए सोचिए कि जो एक कप है अपना, एक कप है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर जल भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 250 ग्राम जल है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, तो दोस्तों 250 ग्राम जल है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये बताना है दोस्तों, कुछ नहीं दिया गया है आप लोगों को केवल इतना दिया गया है कि किसी कप के अंदर उपस्थित जो जल होता है, उस जल की मात्रा आप लोगों को दी गई है, ठीक है, और उसकी सहायता से आपको उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं। तो दोस्तों आई वांट द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। दोस्तों आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करना दोस्तों, और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएगा। दोस्तों देखिए आराम से, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको देखिए दोस्तों आराम से, यानी क्या लिखा है, एक कप जल में जिसमें अंदर 250 ग्राम है इसके जो क्वांटिटी, तो उसके अंदर कितने पॉजिटिव और कितने इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर मैं स्टार्ट करूँ, नेक्स्ट अपना है हेडिंग वो दोस्तों अपना कूलाम आवेश दोस्तों। कूलाम दोस्तों बहुत ही दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि दोस्तों इससे दोस्तों डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन 100% आता है दोस्तों। ये इतना ईजी है कि दोस्तों आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट अगर सीरियस हो तो प्लीज़ इस वीडियो लाइक भी करना और शेयर भी करना दोस्तों, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कूलाम नियम। कूलाम क्या था दोस्तों, कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। सबसे पहले समझिए कूलाम कौन था। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल की परिभाषा दी थी। अगर दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊँ दोस्तों, कि 2 ये वस्तुएं, ठीक है, ये आप हो और आप, ये आपकी है महिला मित्र, ठीक है दोस्तों, मतलब ये आप हो और ये आपकी है महिला मित्र, ठीक है। तो दोस्तों आप और आपकी महिला मित्र के बीच में कितना आकर्षण बल है, ये कौन बताएगा आपको, यानी कि आपकी और आपकी महिला मित्र के बीच में कितना आकर्षण बल है, या फिर कितना प्रतिकर्षण बल है, आपकी महिला मित्र आपको कितना चाहती है या फिर आप उन्हें कितना चाहते हो, तो ये कौन बताएगा आपको, कोई तो बताएगा ना, मतलब कुछ तो ऐसा वो मेथड होना चाहिए कि हमें ये पता लगे कि हमारी महिला मित्र हमें कितना चाहती है, फिर हम उन्हें कितना चाहते हैं, उन्हें भी तो इस बात का पता लगना चाहिए। तो इसका पता कैसे लगेगा, या तो आपके इनके पास फ़ोन कॉल्स आते होंगे एक दिन के अंदर 5-6 बार फ़ोन कॉल्स आते होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार कूलाम ने नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था। तो दोस्तों उस नियम की हम यहाँ पर वो आपको बताएंगे कि क्या था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है कि जो कूलाम जो नियम है दोस्तों, स्थिर और स्थिर, देखो दोस्तों स्थिर लिखो, स्थिर बिंदुवत, तो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है, यानी कूलाम का नियम हमेशा स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है दोस्तों। पॉइंट करो दोस्तों मेरे दोस्तों, जो ये बातें इनको लिखो दोस्तों। कूलाम का नियम दोस्तों यहाँ से एनडीए एग्जाम में, भाई एयरफोर्स एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कूलाम का नियम स्थिर और बिंदुवत, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिंदुवत क्या होता है, यानी कि स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है, ठीक है। बिंदुवत मतलब जो एकदम पॉइंट चार्ज, जिसका मतलब बहुत ही छोटा हो। अब दोस्तों जब छोटा ही क्यों, दोस्तों आपको हर एक बात बताऊंगा कि छोटा ही क्यों, क्योंकि दोस्तों देखो आप पता है कि जो कूलाम का नियम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच लगता है। आपको पता है जैसे कूलाम का नियम है वो इलेक्ट्रॉन्स और या प्रोटॉन्स के बीच लगता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कितनी मात्रा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का साइज बहुत ही छोटा होता है दोस्तों। इट मीन्स कि ये पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज होने की वजह से इसका नियम है, इसने स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य ये लगता है, ठीक है। उसके अगर दोस्तों आकर्षण बल की अगर बात करें तो दोस्तों जो अपना जो ये वो फोर्स है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो भी दोस्तों इट इज आल्सो टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो दोस्तों ये लगता है बड़ी बड़ी चार्ज के ऊपर, ठीक है। कूलाम का नियम लगता है स्थिर आवेशक मध्य। उसके बाद अगर बात करूँ कि कूलाम का नियम की फर्स्ट कंडीशन क्या है, कूलाम के नियम की फर्स्ट कंडीशन है एफ समानुपाती Q1 Q2, यानी एफ समानुपाती मोड Q1 Q2, ठीक है। ओके, तो कूलाम का नियम है वो आवेशों के जो परिमाण होता है उनके डॉट प्रोडक्ट के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि आप और आपकी जो ये महिला मित्र है उनके मध्य लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है या फिर रिपल्सन फोर्स है, वो आप लोगों के बीच की दूरियों पर डिपेंड करेगा। मतलब आप लोगों का कितना परिमाण, मतलब आप एक दूसरे को कितना चाहते हो, यानी आपकी महिला मित्र आपको कितना चाहती है, फिर आप उन्हें कितना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन द मतलब कि आप लोगों के प्यार, मतलब जो आप लोगों के बीच अट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों इसे समझिए, ठीक है। नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगली कंडीशन ये है कि एफ समानुपाती 1/r²। सेम दोस्तों
और आप और आपकी जो वो है महिला मित्र, उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो आप लोगों की दूरियों के युद्ध कर्मानुपाती होगा। अगर आप लोगों के बीच में अगर दूरी, यानी कि आपकी और आपके जो भी महिला मित्र है उनके बीच में लगने वाले, अगर उनके बीच में दूरियां अगर ज़्यादा होगी, अगर इतनी है दूरी है तो दोस्तों काम हो जाएगा अपना। अगर ये दूरियां इतनी है तो काम होने में थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आएगी। अगर ये दूरी इतनी है तो मतलब बल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यानी कि इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि कुलाम का जो नियम है वो इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इतना अपना होगा। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूँ कि जो एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो गया, उसके बाद दोस्तों ये K, अरे ये साला ये K कहाँ से आ गया? ये K क्या है दोस्तों? इस K से भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो K से बनते हैं। क्या है K? मतलब K एक प्रकार का कांस्टेंट है। मतलब आप और आपकी महिला मित्र के बीच में लगने वाला बल क्या हो गया? एफ समानुपाती आप और आपकी महिला मित्र बटा आपके बीच की दूरी। अगर हम इसको उठाएं यहाँ से समानुपातिता और किया गया, मतलब के कौन है? के या तो आपके पिताजी होंगे, आपका कोई दोस्त होगा, नहीं पिताजी नहीं दोस्त, ठीक है दोस्तों, दोस्त इसके बीच में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आपका दोस्त है, मतलब के आपका दोस्त, मतलब या तो के आपका काम बिगाड़ेगा या के आपका काम बनाएगा। मतलब आपका जो दोस्त है, आपके और आपके महिला मित्र के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स, मतलब इस बात को वो सुनो, के है जो आपके और आपके दोस्त के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, उनको के या तो बढ़ाएगा या फिर वो घटाएगा। यानी कि आपका जो दोस्त है या तो उस अट्रैक्शन फोर्स को आप और आपके जो उनके मध्य लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को या तो वो बढ़ाएगा या फिर वो घटाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर के या तो इनके मध्य लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। ये दोस्तों बढ़ाएगा किस स्थिति में और ये घटाएगा किस स्थिति में, आपको पूरा इस वीडियो के अंदर बताएंगे। के डिपेंड्स ऑन मापन की पद्धति और माध्यम की प्रकृति, यानी जो के है वो मापन की पद्धति के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि ऐसा ही मतलब हमारी जो पद्धति है वो ऐसा ही है, सीजीएस है, एमकेएस है। दोस्तों ये क्या है, ये भी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे ऐसा ही क्या है सीजीएस। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आपको कमेंट करना है कि ऐसा ही पद्धति के अंदर हम मतलब कि भार को क्या मानते हैं, लंबाई को किस नाम से या फिर कैसे मापा जाता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, मापन की पद्धतियों का माध्यम, दोस्तों माध्यम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि माध्यम एक या तो अपना है निर्वात और यह है दोस्तों अपना कोई मतलब कोई भी अगर कोई वो आगे माध्यम आ गया है तो दोस्तों उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो के का एक्चुअल वैल्यू क्या होती है दोस्तों? के का एसआई पद्धति के अंदर क्या वैल्यू होती है? के बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स की घात -2 और या फिर 1.45 एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनता है कि दोस्तों जो ये वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू आपको दोस्तों न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आई दोस्तों। जो के की जो वैल्यू है 9 × 10⁹ है दोस्तों, ये आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगी दोस्तों। आप लोगों को जो इसका जो ये मात्रक है और जो इसकी वैल्यू दोस्तों आपको अंगुली पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ये है इसको आप छोटे छोटे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब के का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम इनवर्स, और के क्या है? के दोस्तों एक स्थिरांक है। आई कैन से कि दोस्तों ये इट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, और इसका मान आपको समझिए। उसके बाद अगर मैं बात सर ये तो चले यार के तो पता लगे, अब ये एप्सिलॉन नोड कहाँ से आ गया? मतलब के का जुगाड़ तो हमने निकाला, ये एप्सिलॉन नोड कहाँ से आ गया? तो जो एप्सिलॉन नोड है ये दोस्तों ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी इट इज कॉल्ड कि दोस्तों के का मान है वो है 8.85 × 10⁻⁻² कुलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की घात -2। ठीक है दोस्तों, ये इसका मान होता है दोस्तों। एप्सिलॉन नोड क्या होता है? इट इज निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो विद्युतशीलता। ठीक है, शीलता, ओके। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता। उसके बाद अगर मैं अगर बात करूं कि सर ये तो हमारा किसी हवा के अंदर वो बल होगा। अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर हम इनके बीच में कोई वो लेके मीडियम लेके आ जाए, माध्यम लेके आ जाए, तो हमारा कितना बल होगा? तो दोस्तों वो आपको वो किस पर डिपेंड करता है कि दोस्तों उस स्थिति के अंदर हमारा केवल और केवल ई जो एप्सिलॉन नोड है वो परिवर्तन होगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी एप्सिलॉन नोड तो पता आप लोगों को इट इज पता होगा एप्सिलॉन है ये अपना एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोड आपको पता है और एप्सिलॉन आर क्या होगा? एप्सिलॉन आर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एप्सिलॉन कितना, एप्सिलॉन आर इट इज द पैरा वैद्युतांक, इट इज कॉल्ड पैरा वैद्युतांक। ठीक है दोस्तों, ये होता है अपना पैरा वैद्युतांक, और पैरा वैद्युतांक हर एक मेटल का अपना डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि धातुओं कितना होता है कि सर धातुओं का
अगर धातु की अगर मैं बात करूँ तो धातु का इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, यानी धातु का ये इनफाइनाइट होता है, कांच का ये 4 होता है, 5 ऐसा ही होता है। मतलब हर एक वस्तु का आपको एप्सिलॉन मार डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये कि यहाँ तक आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। तो अगर दोस्तों कोई डाउट हो तो प्लीज आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। और दोस्तों इस चीज के बारे में आपको बताना कि क्या ये आपको लाइव क्लासेस अगर चाहिए तो दोस्तों कमेंट करना है कि अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए फिजिक्स की तो हम लाइव भी लेके आ जाए, क्योंकि दोस्तों अगर लाइव होगा तो उसमें आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा साथ। ठीक है ओके दोस्तों, तो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि एप्सिलॉन नोट, कि एप्सिलॉन नोट का क्या वो होता है, मतलब कि इसका मात्रक, तो वो होता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन की घात -1 और मीटर की घात -2। ठीक है, यानी कि इट इज इसका मात्रक होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सर एप्सिलॉन मार क्या होता है, एप्सिलॉन मार दोस्तों मात्रक है, विमाहीन राशि होती है। एप्सिलॉन मार अगर आपके एग्जाम के अंदर आए कि दोस्तों बहुत बार ये आ चुका क्वेश्चन कि एप्सिलॉन मार, यानी कि एप्सिलॉन मार परावैद्युतांक का क्या वी में समीकरण होता है, तो इट इज डायमेंशनलेस एंड दी यूनिटलेस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे जो वीडियोस के अंदर आपको आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मैं क्या बताऊंगा कि दोस्तों अगर किसी दो बिंदुवत आवेशों के मध्य कोई माध्यम लेके आ जाए तो उनका बल कैसे प्रभावित होता है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर एयरफोर्स और एनडी एग्जाम में दोस्तों बहुत बार आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर किसी दो बिंदुवत आवेशों के मध्य कोई माध्यम लेके आ जाता है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन मार है, तो उसका उसके मध्य जो लगने वाला बल है वो कैसा हो जाएगा, तो दोस्तों उसके मध्य जो लगने वाला बल है सबसे पहले वो कम हो जाएगा। लिखो दोस्तों वो कि अगर किसी दो बिंदुवत आवेशों के बीच में कोई एप्सिलॉन मार परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम लेके आते हैं तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो कम हो जाता है, यानी एप्सिलॉन मार गुना कम हो जाता है, यानी कि एफ नॉट ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा दोस्तों निर्वात में होगा। यानी कि दोस्तों आप और आपकी जो GIF है उनके बीच में अगर कोई माध्यम आ जाए, अगर कोई तीसरा आ जाए, दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को क्या आपको इस प्रकार से याद रखना है, अगर और आपकी GIF के बीच में अगर कोई तीसरा इंसान आ जाए या फिर कोई तीसरा कोई ऐसी हिंड्रेंस आ जाए, बाधा आ जाए, तो आपके मध्य लगने वाला बल है वो हमेशा कम हो जाए। इसी प्रकार दोस्तों अगर कोई दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य कोई तीसरा पदार्थ आ जाए तो डेफिनेटली उसका जो बल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना कम होगा, तो दोस्तों एप्सिलॉन मार का मान हर एक पदार्थ के अलग अलग होता है। जल के लिए 80 होता है और धातुओं के लिए अनंत होता है। इसीलिए दोस्तों धातुओं के बीच में लगने वाला बल है, यानी कि दोस्तों धातु अगर स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच में अगर कोई धातुओं की प्लेट अगर हम रख देते हैं तो उसके मध्य लगने वाला बल है दोस्तों वो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा ये डाउट है 0 क्यों होता है। आपको हर टीचर्स ने हर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं उन्होंने ये बताया कि इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 क्यों होता है, आई वांट द रीजन व्हाई द 0 क्यों होता है, उसका रीजन मैं बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, और ये ऐसे मान सकते हो कि इसके बीच में ये कोई कॉपर की कोई मेटल है। ठीक है, तो दोस्तों कॉपर की मेटल जो ये पॉजिटिव है ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों जो आवेश है वो ये स्वयं ग्रहण कर लेता है। अगर आवेश स्वयं ग्रहण कर लेगा तो उसके बदले लगने वाला बल है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ा डीप था कॉन्सेप्ट, तो अगर आप समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट है अगर किसी दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच में लगने वाला बल 80 न्यूटन है, तो अगर उसके बीच में जल भर दिया जाए तो बल कितना होगा। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यानी कि सबसे पहले दोस्तों आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की क्या ट्रिक होती है। सबसे पहले आपको ये इस चीज़ के बारे में लिखना है कि सबसे पहले हमें दिया क्या गया, यानी कि निर्वात के अंदर लगने वाला बल है वो 80 न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद हमें FM यानी कि माध्यम आपको बताया कि एप्सिलॉन मार, मैंने अभी आपको बताया कि एप्सिलॉन मार उसके लिए कितने वाटर के लिए होती है 80। ठीक है, तो 80, तो FM हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो FM बराबर F नोट बटा एप्सिलॉन मार, तो F नोट 80 न्यूटन बटा 80, तो इट इज तो आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। इसका आंसर होगा 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इसको स्क्रीनशॉट लो और दोस्तों इसको आपको आंसर कमेंट करना है। क्या है, समान परिमाण के आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगाते हैं, आरोपित करते हैं। अगर इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर तक कम कर दें तो इनके मध्य लगने वाला बल है 18 न्यूटन हो जाता है। तो फाइंड दी डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इनका परिमाण फाइंड आउट करना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है इसका इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है, उसके बीच
ऐप का मान आपको दिया गया है दोस्तों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें आर का मान हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ऐप बराबर के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले की सहायता सबसे पहले आपको आर का मान फाइंड आउट करना है, उसके बाद में आपको परिमाण का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, इसका आपको आंसर आपको कमेंट करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक अच्छा सा एक अपना कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल एंड एग्जाम के भी अंदर 2 से 3 बार आ चुका है, क्या है कि 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आर हो, यानी कि जैसे कि ये अपना 9 इलेक्ट्रॉन है और अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इनके बीच की दूरी अगर आर हो तो इन्हें मिलाने वाली रेखा पर कहाँ पर हम स्मॉल क्यू आवेश रखें ताकि जो ये निकाय है ये संतुलन में आ जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ये निकाय है संतुलन का मतलब है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है वो 0 हो जाए। दोस्तों ये मेन गेम है अपने, जो ये क्वेश्चन है इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि निकाय संतुलन में आने का मतलब क्या होता है कि लगने वाला बल है वो 0 हो जाता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर है 9 इलेक्ट्रॉन और इसका मान क्यू है, इसका मान 4 इलेक्ट्रॉन है। आपको इन दोनों के बीच में बल फाइंड आउट करना के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर से। उसके बाद आपको इनसे आपको इसका मान फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको इनको बराबर रख देना, जैसे कि क्या हुआ आपको बता दूँ कि 9 इलेक्ट्रॉन इंटू क्यू बटा आर का, जैसे दोस्तों अब हम मानते हैं कि ये दूरी एक्स थी अपनी, तो एक्स स्क्वायर बटा के 4 इलेक्ट्रॉन इंटू क्यू बटा, और ये अपनी ये होगी दूरी होगी अपनी आर माइनस एक्स का। और इसको तो दोस्तों यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्यों क्यों के तो उसके बाद अपना आगे यहाँ पे कि 9 बटा एक्स स्क्वायर बटा 4 बटा एक्स माइनस आर का और स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से आपको इसका मान आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका मान आपको निकालना है। उसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि जो कूलाम का जो नियम है, मतलब कूलाम का नियम है दोस्तों, यानी कि जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इससे मेल खाता है। क्यों मेल खाता है कि कूलाम का नियम किसी अन्य आवेश की वजह से अप्रभावित रहता है। तो अप्रभावित है, ये यहाँ पर किसी प्रभावित हो गया। आपने दोस्तों से कहीं पर भी पढ़ा हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ा हो चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो दोस्तों, आपको क्या सिखाया जाता है कि कूलाम का बल है, कूलाम बल है वो किसी अन्य आवेश की उपस्थिति की वजह से प्रभावित नहीं होता है। तो यार यहाँ पर किसी प्रभावित होगा, इसका आंसर मुझे चाहिए दोस्तों, आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या है कि कूलाम बल है किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, तो यार यहाँ पर किसी प्रभावित हो गया। ओके दोस्तों, इसका आपको आंसर अगले वीडियो के अंदर बताया जाएगा। अगर आपको किसी को पता है तो आपको कमेंट करना मेरे भाई। उसके बाद कि कूलाम के नियम का सदिश रूप, दोस्तों इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। इससे ये क्या है, ये दोस्तों देखो, ये आप हो और ये आपकी GIF है, यानी कि आपकी महिला मित्र। ठीक है, तो जितना प्रेम आप अपनी महिला मित्र को करते हो उतना ही तो प्रेम ये आपको शायद करती होगी, मेरे अकॉर्डिंग शायद उतना ही करती होगी। आपकी जो GIF है महिला मित्र आपकी, तो वो भी आपको उतना ही प्रेम करती होगी मेरे साथ। अगर उतना प्रेम नहीं है तो भाई अभी छोड़ दो, ठीक है, कोई और देख लो। ठीक है, ओके, मतलब आप और आपकी जो महिला मित्र है ये दोनों के स्थिर बिंदुवत आवेश। ठीक है, तो आपके द्वारा इस पर किया गया प्रेम और इसके द्वारा आप पर किया गया प्रेम दोनों अगर बराबर है, अगर दोनों बराबर है तभी आगे बात बनेगी, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, वही यहाँ पर है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच में लगने वाला कूलाम का जो बल है वह बराबर होता है, बट दोनों की दिशा विपरीत होती है। यानी कि आपने अपनी महिला मित्र को इस साइड से प्रेम किया और आपकी महिला मित्र ने आपको इस साइड से प्रेम किया, मतलब दोनों का द्वारा किया गया प्रेम की मात्राएं हैं वो बराबर है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होगी तभी तो कुछ आगे बात बनेगी अपनी, अदरवाइज अपनी बात कहाँ पर बनेगी। तो दोस्तों देखो, ये अपना था नेक्स्ट पार्ट कूलाम के नियम का, या फिर इससे जो अपना जो फर्स्ट चैप्टर था। तो दोस्तों अगर आपको आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो देखो हमारा मेन टारगेट होता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना, हमारा मेन टारगेट होता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको करवाएं जिसके पर आधारित आपको आगे की बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हों। तो दोस्तों आपको इन वीडियोज़ को शेयर करना है और प्लीज़ एक बार इस वीडियो को उस बंदे तक शेयर करना जो ऑफलाइन एकेडमी, जो ये ऑनलाइन जो ये आपको बेचते हैं उनकी प्राइस अफोर्ड ना कर सके। दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।